नेक्स्ट बुल रन के अंदर शिबा इनू का प्राइस कहां तक जा सकता है? क्या शिबा इनू का प्राइस इस बुल रन के अंदर जो कि 2024 या 5 के अंदर एक्सपेक्टेड है, इसका प्राइस 0.01 तक जा सकता है या नहीं? मिलियनियर बनने के लिए कितने शिबा इनू आपके वैलेट के अंदर होने चाहिए, या फिर इस वक्त कितनी इन्वेस्टमेंट शिबा इनू के अंदर हमको करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हम मिलियनियर या फिर बिलियनियर बन सके? ये ऐसे सवाल हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा शिब आर्मी के जो दोस्त हैं, लोग हैं, व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके माइंड में चलते और घूमते रहते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगेगा। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले तो ये देख लें कि शिबा इनू कैन शिब रीच 0.001 इन द नेक्स्ट बुल रन। क्या नेक्स्ट बुल रन के अंदर शिबा इनू का प्राइस 0.001 तक इवन जा सकता है? देखिए 0.01 की तो छोड़ दें, दूर की बात है। फिलहाल यहाँ पर बात ये चल रही है कि क्या 001 तक इवन जा सकता है। मतलब आप एक तरह से कह लें कि ये भैया 150 रुपये का प्राइस जो वो हो सकता है या नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर डिफरेंट चीज़ें शेयर की गई हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो कि क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने खुद अपनी वीडियो के अर्ली स्टेज में रेज किए थे। ठीक है, पहला सवाल, पहली बात यह है कि क्या नेक्स्ट बुल रन के अंदर शिबा इनू का प्राइस मतलब कहां तक जा सकता है? देखें दोस्तों, शिबा इनू का प्राइस डिपेंड करता है बीटीसी के, इथेरियम के प्राइस पर, कि उनके अंदर परसेंटेज वाइज कितना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज आपको नज़र आ सकता है। अगर बिटकॉइन दोस्तों यहाँ पर 500% बढ़ता है तो शिबा इनू जो है वो मेरे ख्याल में 1000 से 1500 और 2000% तक बड़े आराम के साथ बढ़ सकता है। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अब उसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूं और फैक्ट के साथ समझाता हूं। देखिए, मार्केट कैप इस वक्त जो बीटीसी की है, अब उसको 200-400% बढ़ाना कोई इजी काम नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि इतना मार्केट कैप, इतना पैसा उसके अंदर लगा हुआ है कि इतना ज़्यादा पैसा और कहाँ से आए कि भैया उसके अंदर लग जाए। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, ईटीएफ के ज़रिए आ सकता है और ईटीएफ की बातें चल रही हैं। ठीक, अगर ईटीएफ उतना असर डाल देता है बिटकॉइन की प्राइस पर तो वहां से असर आ जाएगा इथेरियम पर और इथेरियम का प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन आपने अगर मतलब क्रिप्टो मार्केट को जज किया हो, देखा हो कि बिटकॉइन जो है वो अगर दोस्तों बढ़ता है, मतलब एक रैली के अंदर 4% बढ़ जाए तो अल्टकॉइन जो है वो 8% भी बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें 2021 के अक्टूबर की, तो शिबा इनू ने हमें दिखाया था कि जस्ट विद इन मतलब 3 वीक्स शिबा इनू का प्राइस है वो तकरीबन 800 से 900% तक बढ़ गया था और उतना ही इस वक्त डाउन भी आ चुका है। तो जहां पर इस वक्त शिबा इनू का प्राइस चल रहा है वहां से वापस अपने ऑल टाइम हाइज पर ही चला जाए तो 1000% तो ऊपर चला गया। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि वो इन्वेस्टर जो बिल्कुल ही इस वक्त शिबा इनू से बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए एक मतलब यहाँ पर चांस किसी तौर पर बन सकता है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और पॉसिबली 1000% आप यहाँ पर प्रॉफिट नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के अंदर पॉसिबली, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 100% श्योर हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग बना सकते हैं। ये नेक्स्ट बुल रन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया था। अब बात आती है कि क्या शिबा इनू का प्राइस जो वो 0.01 तक जा सकता है नेक्स्ट बुल रन के अंदर या नहीं। उसको लेकर यह है कि हमें सप्लाई देखनी पड़ेगी कि इस वक्त 589 ट्रिलियन सप्लाई जो है वो शिबा इनू की है। इतनी ज्यादा सप्लाई है कि पैसा हमें बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब ये कि कोई 10,000% शिबा इनू का प्राइस बढ़ जाए। अब इतना मतलब ये आसान नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा हमें मतलब इस वक्त नज़र नहीं आता। मतलब ये जो ईटीएफ होने जा रहा है वो बिटकॉइन का होने जा रहा है, कोई शिबा इनू का तो है नहीं कि हम कह दें कि नेक्स्ट बुल रन के अंदर शिबा इनू का प्राइस जो वो 0.01 तक चला जाएगा। लेकिन कभी भी नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है, जा सकता है। द रीज़न इज़ कि नंबर 1 फैक्टर ये है कि मतलब टाइम के हिसाब से यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा लगता रहेगा और मार्केट कैप्स जो है वो डिफरेंट अल्टकॉइंस की या फिर बिटकॉइन की बढ़ती रहेगी
इंक्लूडिंग शिबा इनू। ठीक, नंबर 2 दोस्तों ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा पैसा तो लगेगा, लेकिन सेम टाइम पर शिबा इनू की जो सर्कुलेशन सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो भी कम होती रहेगी। आपने अभी 1-2 दिन पहले ही देखा होगा कि शिबरम के रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बर्निंग्स जो है वो शिबरम की वजह से होना शुरू हो गई हैं। एक बार 8 बिलियन टोकन जो वो टीम ने बर्न किए, दूसरी बार भी तकरीबन 8.5 बिलियन टोकन जो वो बर्न किए गए। आने वाले दिनों में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बर्निंग ऐसा ऐसा होने वाली है। टाइम चीज़ों में ज़रूर लगेगा, डिपेंड करता है कि एडॉप्शन कितनी होती है। अब उस सवाल को एड्रेस करते हैं जो कि मैंने मतलब वीडियो के शुरू में ही कहा था कि अगर आप सोचते हैं कि यार हमें मिलियनियर बनने के लिए, बिलियनियर बनने के लिए कितने शिबा इनू जो वो अपने वैलेट के अंदर रखने चाहिए। देखें दोस्तों, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूं $1000 तो मैं, और वो भी अफोर्ड की मैं जब बात करता हूं तो यहाँ से रिस्क में जो मैनेजमेंट है वो आपको जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग्स इनको ओन करके अपने वैलेट के अंदर रखना ये उतना ही रिस्की भी है। जहाँ पर हम बात करते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ द परसेंट आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ द परसेंट आपको लॉस भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की रखने के बाद आप अंदाज़ा करें कि आप यहाँ पर कितने पैसे लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर $1000 का यहाँ पर रिस्क ले सकता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगला कोई भी हो। मतलब मेरी वीडियो इस वक्त अगर 10,000 दोस्त देख रहे हैं या 20,000 दोस्त देख रहे हैं, तो वो मतलब सोचें कि यार हमारे ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है कि हम भी यहाँ पर $1000 ही लगाएं। नहीं, आप हो सकता है कि $100 लगाएं। कोई दोस्त जो है वो यहाँ पर $10,000 लगा सकता है, कोई $1,00,000 भी लगा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं। हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम अलग होता है। जितनी नेटवर्थ उसके पास होगी उस हिसाब से वो रिस्क यहाँ पर लेगा। मिलियनियर बनने के लिए एक चीज़ जहन में रखें कि मिलियंस ऑफ द टोकन्स आपके वैलेट के अंदर होने चाहिए। जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार ये टोकन आगे आने वाले दिनों में कम से कम भला ₹1 का हो जाए। अगर ₹1 का होता है तो ₹1 के लिए आपके पास उतने टोकन होने चाहिए। मतलब ये कि 1 बिलियन टोकन होंगे और ₹1 का हो गया तो आप भैया यहाँ पर बिलियनियर इंडियन या फिर पाकिस्तानी करेंसी में बन गए। अगर मिलियनियर बनना चाहते हैं तो आप उतने टोकन उस हिसाब से ले लें। डॉलर कास्ट एवरेज जो है वो एक इजी तरीका होता है। हमने देखा है कि शिबा इनू का प्राइस जो है वो इससे भी डाउन जा चुका है रिसेंट मंथ्स के अंदर। तो वो एक वक्त था, अगर वहाँ से हमने बाय किया हुआ होता तो इस वक्त हम प्रॉफिट में होते। ठीक है, फिर अब चला जाता, फिर आप सेल भी कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं, फिर नीचे आए तो वंस अगेन आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें। अच्छा, दूसरी बात, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की एक जो सही तरीका इन्वेस्टमेंट का होता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आप रियल वर्ल्ड के अंदर चले जाएं, आपने प्लॉट्स लेने, आपने फ्लैट्स लेने, आपने गाड़ियां लेनी है, तो आप ये सारा कुछ एकदम से नहीं करते, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ना। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी जब एसेट्स आप बाय करते हैं, आप पीटीसी के अंदर करें, इथेरियम के अंदर करें, सोलाना के अंदर करें, शिबा इनू के अंदर करें, किसी भी कॉइन के अंदर, ये सारे मतलब ये होगा कि आप बैग्स भर के ले आएँ और फिर आप सारे के सारे कॉइन एकदम से बाय करें और फिर वेट करें कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा और फिर जो है वो मैं यहाँ पर मार्केट से एग्जिट करूँगा। ऐसा तो नहीं होता। आपके पास मतलब कुछ सेविंग्स हैं, उसमें से सेविंग्स में से कुछ हिस्सा निकालें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, फिर वेट करें, मार्केट आपको चांस देता है तो फिर दोबारा से आप यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करें। ये एक सही तरीका होता है। और फिर एक ऐसा टाइम आ सकता है, और मतलब जब बुल रन आ जाए, नेक्स्ट बुल रन या फिर उससे अगला बुल रन में भी आप यहाँ पर मिलियनियर बन चुके हों। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जो है वो दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों रिस्क टेकिंग। ठीक है, जो कि मतलब ट्रेडिंग के ज़रिए होती है। Trader turned 226,000 into 1.69 million in 5 days with the Solana meme coin। सोलाना की जो मीम कॉइन है, बोंक कॉइन के नाम से, उसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ गया क्योंकि उसकी लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर दोस्तों बाइनेंस पर हुई। इससे पहले बढ़ना शुरू हो गया था, उसके बाद बाइनेंस ने उसको अपने पास लिस्ट किया तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर रिस्क लिया एक ट्रेडर ने और लगाए $226,000, मतलब $2,26,000। ठीक है, और उसको तब्दील कर दिया 5 डेज के अंदर 1.69, मतलब वहां से उसने तकरीबन $16-17 लाख जो है वो बना लिए। तकरीबन दोस्तों
$2 लाख उसने लगाए और $17 लाख उसने बनाए 5 डेज के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन सेम टाइम पर ये ट्रेडर लॉस भी कर सकता था और इसको एक लंबा वेट भी पॉसिबली करना पड़ सकता था। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। ट्रेड किस तरह करनी है, ट्रेड में से प्रॉफिट बनाए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट एक्सचेंजेस के दोस्तों लिंक्स जो है वो मौजूद हैं। वहाँ पर आप अकाउंट बनाएंगे, KYC वगैरह करेंगे, डिपॉजिट करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे और इस तरह के चांस आपको मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क को जहन में ज़रूर रखिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।